लुलु मॉल में नमाज का एक और वीडियो। हिंदू संगठन बोले ये मॉल नहीं लुलु मस्जिद है। डॉलर के मुकाबले रुपया 80 रुपए के पार जाने वाला है। ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है अब की बार 80 पार। बुरे हालात हैं। विदेशी कंपनियां हमारे देश के अंदर आकर निवेश करना चाहती हैं। लुलु मॉल भी एक विदेशी कंपनी है और हमारे देश के अंदर आकर उसने निवेश किया है, हजारों लोगों को जॉब दी है। ये हमारे देश के लिए अच्छी बात है, लेकिन ये बात लोगों को हजम नहीं हो रही है। लोगों ने इसमें भी उंगली करना शुरू कर दिया है। और क्या ड्रामा चल रहा है लखनऊ के अंदर जो लुलु मॉल खुला है उसको लेकर, ये आप 3-4 दिन से देखते होंगे। जब लुलु मॉल के प्रशासन ने, लुलु मॉल प्रबंधन ने उन नमाज पढ़ने वालों के ऊपर खुद FIR दर्ज करा दी और यह कह दिया कि ये हमारे स्टाफ के लोग नहीं थे, तो फिर अब ये सब किस बात का ड्रामा किया जा रहा है। कल जो कुछ हुआ उसकी तस्वीर आप लोगों को दिखाऊंगा और ये अच्छा नहीं है हमारे देश के लिए। एक विदेशी कंपनी हमारे देश के अंदर आकर निवेश कर रही है, हजारों लोगों को जॉब दे रही है और एक आरोप ये भी लग रहे हैं कि इसमें ज्यादातर मुसलमानों को जॉब दी है। इन आरोपों को भी मॉल प्रशासन ने सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि हमने अखबार में इश्तिहार दिए थे और 2 वॉक इन इंटरव्यू हुए थे, जिसमें एक बार में 2000 लोग आए, दूसरी बार में 2200 बच्चे आए। उन लोगों में से जिसके पास भी जॉब करने की काबिलियत, एक्सपीरियंस वगैरह था, उसके आधार पर सिलेक्ट किया गया है। ये नहीं कि हिंदुओं को अलग रखा है, मुसलमानों को अलग रखा है। इस बात को सिरे से खारिज कर दिया। लेकिन ये हिंदू संगठन लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि वहां पर हिंदू लड़कियों को भर्ती किया गया है। अब ऐसे में जरा उन लड़कियों से पूछो, जैसे तैसे उन लोगों को जॉब मिली है मॉल के अंदर, और इन लोगों के चक्कर में अगर वो अपनी जॉब छोड़ दें तो क्या उनके घर को ये लोग पालेंगे? मतलब अजीब और गरीब लॉजिक लगाते हैं ये लोग कि वहां पर लव जिहाद फैलेगा, वहां पर हिंदू लड़कियां काम कर रही हैं। यार देश के अंदर तो जॉब की वैसे ही कमी है, और अगर किसी को जॉब मिल गई है तो क्यों उसकी जॉब के पीछे पड़े हुए हैं ये लोग? इस तरह की बातें करेंगे तो हो सकता है कि भाई किसी के दिमाग में आ जाए और वो निकल जाए अपनी जॉब छोड़कर वहां से। ये सारी चीजें बंद करो। मॉल की तरफ से खुद FIR करा दी गई है उन नमाज पढ़ने वालों के ऊपर। उसकी जांच की जा रही है कि आखिर वो कौन लोग थे, और बाकायदा बोर्ड लगा दिया गया है कि यहाँ पर किसी भी धार्मिक प्रेयर की, किसी भी धार्मिक काम की इजाजत नहीं है मॉल के अंदर। लेकिन कुछ लोगों की तरफ से इस चीज को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। ट्विटर पर BJP नेता ने बॉयकॉट लुलु मॉल भी चलवा दिया था और ये चल भी रहा है अभी तक। फिलहाल अब ये खबर आई कल के सुंदरकांड पाठ करने के लिए वहां पर 3 लोग पहुंच जाते हैं। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने जो है धमकी दी थी, लेकिन 3 और लोग वहां पर सुंदरकांड पाठ करने के लिए पहुंच गए और एक शख्स वहां पर नमाज पढ़ने के लिए भी पहुंच जाता है। चारों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि लखनऊ में धारा 144 पहले से ही लागू है। इसका उल्लंघन करने के लिए इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जो 3 लोग सुंदरकांड पाठ करने के लिए आए थे वो किसी हिंदू संगठन के लोग थे, जिसमें से एक की पहचान सरोजनाथ योगी, दूसरे कृष्ण कुमार पाठक और तीसरा गौरव गोस्वामी। ये तीनों सुंदरकांड पाठ करने आए थे, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा एक शख्स अरशद अली, ये वहां पर नमाज पढ़ने पहुंच गया था, इसको भी गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने कल शाम 6 बजे लुलु मॉल के अंदर सुंदरकांड पाठ करने की धमकी दी थी, लेकिन फिर पाठ नहीं किया क्योंकि पुलिस ने उनको समझा दिया और कहा कि हम इन लोगों के ऊपर कार्रवाई करेंगे जिन लोगों ने नमाज पढ़ी है। उसके बाद अखिल भारतीय हिंदू महासभा की तरफ से बयान आया कि हम इंतजार कर रहे हैं, अगर इनके ऊपर कार्रवाई होती है तो हम सुंदरकांड पाठ नहीं करेंगे, और अगर इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई तो हम आगे कुछ सोचेंगे और जाकर वहां पर पाठ करेंगे। हिंदू संगठन मॉल के ऊपर ये जो आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर 80% मुसलमान लड़के और 20% हिंदू लड़कियां हैं, इन आरोपों को मॉल ने खारिज कर दिया। जिसके बाद अखिल भारत हिंदू महासभा ने कहा कि हमें यकीन नहीं है, हमें लिस्ट चाहिए, जितने लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं उसकी लिस्ट हमें चाहिए है। मतलब कुछ भी, मॉल के अंदर काम करने वालों की लिस्ट इनको दिखाई जाएगी। हो क्या रहा है देश के अंदर? ये सब प्रशासन अपना काम कर रहा है, मॉल की तरफ से FIR दर्ज करा दी गई है, फिर ये लोग इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा क्यों कर रहे हैं? एक विदेशी कंपनी हमारे देश के अंदर आकर निवेश कर रही है, हमारे देश के लोगों को उससे रोजगार मिल रहा है, हमारे देश का विकास हो रहा है। अगर यही सब चलता रहा तो कौन हमारे देश में आकर निवेश करेगा? लेकिन बेवजह इस बात को इतना ज्यादा बढ़ाया जा रहा है कि बस क्या ही कहा जाए। योगी आदित्यनाथ जी खुद उसका उद्घाटन करने पहुंचे, प्रधानमंत्री मोदी जी भी वहां पर पहुंचे, क्या ही कहा जाए भाई। फिलहाल देखते हैं क्या होता है। ये मामला काफी ज्यादा तूल पकड़ता जा रहा है, तो ऐसे में खुद योगी आदित्यनाथ जी को आगे आकर समझाना चाहिए ऐसे लोगों को कि अगर किसी ने कर दिया है तो उनके ऊपर कार्रवाई करो। लेकिन इस तरीके से बात को इतना ज्यादा बढ़ा देना, यूपी की राजधानी लखनऊ में एक इतना बड़ा मॉल खुला उसको लेकर इस तरह की बातें करना, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।